बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ास साहब के सामने हाज़िर है। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम लोग कुछ पॉइंट हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि बॉक्सेस लगाने के बाद जो है वो आप लोग क्या क्या ऐसी चीज़ें इख्तियार करें। या फिर कुछ लोग मेरे से ये भी सवाल पूछ रहे थे कि वक़ास भाई आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टिकटॉक पे ना एक छोटी सी जो है वो एक छोटा सा क्लिप शेयर किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी मेरा रिकॉर्ड रहा है कि डब्बा इंस्टॉल करने के 10 दिन के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किसी न किसी पेयर ने एग जो है वो ले कर दिए हैं। तो उसके बाद मुझे टिकटॉक की तरफ से भी और जो लोग व्हाट्सएप में भी टिकटॉक से मेरे पास ऐड थे उन लोगों ने भी मेरे से रब्ता किया और पूछा कि वक़ास भाई आप ऐसा क्या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपके जो हैं वो बर्ड जैसे ही बॉक्स इंस्टॉल होता है उसके 10-15 दिन के अंदर अंदर जो है वो एग लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इंशाल्लाह आज कुछ पॉइंट्स इस तरह के हैं। कोई ट्रिक वगैरह तो यार कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला की देना ये सब कुछ। मैं तो मानता हूँ ये अल्लाह ताला की देन है। हाँ, उसके बदले में इंसान जो है वो कुछ ऐसे जो है वो तरीक़ेकार इख्तियार करता है, कुछ कोशिश करता है, बाकी रंग जो है वो भाग जो है वो अल्लाह ताला ने लगाने हैं। तो इंशाल्लाह कुछ जो पॉइंट है वो उसके बारे में मैं आप लोगों को आज गाइड करूँगा कि आप भी इन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद इस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो अपने बर्ड से हासिल कर सकते हैं। टाइम को ज़ाया किए बगैर जो वीडियो का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाह करते हैं। और बात सारी जो स्टार्ट होती है वो ये है कि बॉक्सेस इंस्टॉल करने से पहले जो है वो आपने कुछ ऐसी तैयारियां करनी होती हैं अपने बर्ड के हवाले से कि बॉक्सेस इंस्टॉल करने के फ़ौरन बाद आपका बर्ड जो है वो ब्रीड पे आ जाए। अब मैंने डिफरेंट वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताया भी हुआ है कि डब्बा लगाने से पहले या फिर ब्रीडिंग सीज़न का आगाज़ करने से 1 से 1.5 महीना पहले जो है वो आपको अपने ब्रीडिंग सीज़न की तैयारी कर देना शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर किया क्या जाता है ऑफ सीज़न के अंदर या फिर गर्मियों के अंदर आप लोगों ने क्या किया होता है, अपने सारे बर्ड को कॉलोनीज़ के अंदर शिफ्ट किया था। जैसे आप लोगों ने मेरा भी देखा, मेरे पास भी ये कॉलोनियाँ पड़ी हुई हैं, मैं इनके अंदर जो है वो अपने बर्ड को शिफ्ट कर देता हूँ। तो अगला पॉइंट ये आता है कि फ़र्ज़ करें जब आपने डब्बा लगाना है, फ़र्ज़ करें डब्बा आपने जो है वो सितंबर के मिड में लगाना है, तो आपने कोशिश करनी है कि अगस्त के स्टार्ट में या अगस्त के मिड तक जो है वो आप इन कॉलोनियों में से बर्ड को निकाल के, मतलब 1 से 1.5 महीना पहले, डब्बा लगाने से 1 से 1.5 महीना पहले जो है वो आप अपने ब्रीडिंग पेयर्स को कॉलोनीज़ में से निकाल के जो है वो 1 बाय 1 वाले, मतलब कि हर पोर्शन बाय पोर्शन वाले केजेस के अंदर जो है उनको शिफ्ट कर दें। ठीक है, अब 1 महीना पहले ये करने का फ़ायदा क्या होगा आपको? 1 महीना करने के, चाहे वो आपके यंग बर्ड है, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ब्रीड करनी है, या फिर चाहे वो आपके पुराने बर्ड हैं, मतलब पहले वो आपको ब्रीड करके दे चुके, दोबारा जो है वो इस साल दोबारा ब्रीड पे आएंगे, जो भी है 1 महीना जब वो आपस में एक दूसरे के साथ रहेंगे, 1 महीना जो है जब वो एक दूसरे के पास एक लिमिटेड स्पेस के अंदर जो है वो रहेंगे, एक इतनी बड़ी कॉलोनी में से निकल के जब एक लिमिटेड स्पेस के अंदर वो आएंगे तो वो आपस में उनकी जो है वो बाउंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर जो पेयर नहीं भी लगा होता वो आपस में जो है वो बाउंड हो जाता है। अब इस 1 महीने के अंदर आपने करना क्या, उनके खाने पीने का खास ख्याल रखना है, उनको प्राइवेसी खास तौर पे देनी है। आपने जो है वो ज़्यादातर अपने बर्ड को जो है वो अकेला रहने देना, उनको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी उनके साथ, बार बार जो है वो उनको देखना नहीं है, उड़ाना नहीं है, बार बार जो है वो आके जो है वो उनकी जगह चेंज नहीं करनी, एक जगह से पकड़ा दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया, दूसरी जगह से पकड़ा तीसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया, इस तरह की हरकतें आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, 1 महीना डब्बा लगाने से 1 महीना पहले आपने जो है वो उनको पूरा एक केज के अंदर जो है वो लाजमी रहने देना। आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग इस तरह से करते हैं कि यार जैसे ही जो है वो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करने लगते हैं उससे कोई 5-10 दिन पहले या 15 दिन पहले जो है वो कॉलोनीज़ में से बर्ड निकाले, शिफ्ट कर दिया 1 बाय 1 में, और उसके 10-15 दिन बाद जो है वो उनको डब्बा लगा दिया। फिर महीना बैठे रहते हैं कि यार ब्रीड नहीं आ रही, लेइंग नहीं आ रही, क्या मसला है, क्या जो है वो मसले मसाइल हो गए हैं। फिर जो है वो मेरे से जो है वो व्हाट्सएप पे आके बहुत से लोग जो है वो इन मसाइल्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो असल में वजह जो है वो मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर रखता हूँ वीडियोज़ के अंदर। मेरा आप लोगों को बताने का मकसद यही होता है कि जो चीज़ मैं अपने ऊपर इंप्लीमेंट करता हूँ वही आप लोगों को बताऊँ, और जिस तरह से मेरे बर्ड जो है वो ब्रीड करके देते हैं आप लोगों के बर्ड भी इसी तरह से ब्रीड करके दें। अच्छा, तो अब एक तो बात आ गई कि आपने इनको फुल प्राइवेसी देनी है, इनकी जगह वगैरह जो है वो चेंज नहीं करनी। अब डाइट के अंदर जो डाइट जो है वो आपने 100 फूड वाला जो डाइट है, जो मैंने पीछे वीडियो के अंदर भी बताया हुआ आप लोगों को, वो आपने उस 1 महीना पहले ही जो है वो स्टार्ट कर देनी है। मतलब डब्बा लगाने से 1 महीना पहले जैसे ही आपने इनको 1 बाय 1 के अंदर छोड़ा तो उससे अगले दिन से ही आप लोगों ने इनको जो है वो डाइट देना शुरू कर देनी है। उसमें आपके वही जो थ्रू आउट द पूरा सीज़न कैल्शियम मल्टीविटामिन चलेंगे, चाहे वो विटा फार्म के हैं, चाहे वर्सी लगा के हैं, चाहे नेक्टोन के हैं, चाहे किसी दूसरी कंपनी के, जो भी कंपनी आप यूज़ करवाना चाहते हैं वो आपने जो है वो उनको देना स्टार्ट कर देना है।
ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि गर्मियों के अंदर क्योंकि बर्ड को ज़्यादा जो है वो कैल्शियम मल्टीविटामिन या ज़्यादा जो है वो हीट वाली जो चीज़ें जो है इनको नहीं दी जाती, जिसकी वजह से बर्ड के अंदर जो है वो कुछ कैल्शियम की कुछ मल्टीविटामिन की जो है वो डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। तो उन कमियों को पूरा करने के लिए आपको इनको 1 महीना पहले जो है वो ये कैल्शियम मल्टीविटामिन प्रोटीन्स वगैरह जो है वो देना स्टार्ट कर देने चाहिए। ठीक है। जब 1 महीना जो है वो बर्ड अब वो वाला 100 फुट खाएगा, अब वो 100 फुट आपने डेली बेस पे नहीं देना। कुछ लोगों को यार ये भी बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि यार वकास भाई अगर हमने 100 फुट देना है तो क्या हम दाने वाला जो पोट है, ये दाने वाला जो बर्तन है, ये क्या हम निकाल लें अपने बर्ड का? तो यार ये वाला बर्तन आपने पूरे 12 महीने और 24 घंटे दाना और पानी आपके बर्ड के केज के अंदर से नहीं निकलना चाहिए। तो 100 फुट जो है वो एक एक्स्ट्रा जो है वो बर्ड के लिए जो है वो एक खुराक है, वो आपने इनको एक्स्ट्रा तौर पे देनी है। अब वो 100 फुट जो है वो आपने पूरा डेली बेस पे नहीं देना, क्योंकि अगस्त के महीने का मतलब है कि उस वक्त जो है वो गर्मी अच्छी खासी होती है। ठीक है। अगस्त के महीने में हबस वाले दिन होते हैं, गर्मी वाले दिन होते हैं, तो उस वक्त आपने वो वाला 100 फुट डेली बेस पे नहीं देना। आपने जो है वो वीक में 2 दफ़ा दे देना, इससे ज़्यादा आपने नहीं देना। मतलब फ़र्ज़ करें मंडे वाले दिन दे दिया, फिर 3 से 4 दिन का गैप डाल दिया, फिर थर्सडे वाले दिन दे दिया या वेडनेसडे वाले दिन दे दिया, फिर 3 से 4 दिन का गैप डाल दिया, फिर दोबारा मंडे वाला दिन दे दिया। अच्छा, ये चीज़ें जब आपका बर्ड खाएगा, उसके अंदर कैल्शियम मल्टीविटामिन वगैरह होते हैं, प्रोटीन लेवल होता है, कुछ सब्जियाँ होती हैं, कुछ दालें वगैरह जो होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है जब आपके बर्ड को मिलेंगी, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अंदर कैल्शियम मल्टीविटामिन की जो डेफिशिएंसीज आ चुकी थी वो जो है वो जब पूरी होंगी, तो ऐसा बर्ड और प्लस 1 महीने के अंदर जो है वो बर्ड आपका आपस में बाउंड हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा बर्ड जो है उसको जैसे ही डब्बा जो है वो मिलता है, जैसे ही आप फर्ज करें अगस्त के मिड में आपने एक्टिविटी स्टार्ट की है और सितंबर के मिड में जो है वो आपने बॉक्सेस लगा लिए, देख के यार चलो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी थोड़ा कंट्रोल हो गया, मौसम जो है बेहतर हो गया, गर्मी इतनी नहीं रही अब, तो पीछे जो आपने 1 से 1.5 महीने इनके ऊपर मेहनत की हुई होगी ना, उस मेहनत का जो है वो फल आपको डब्बा लगाने के फ़ौरन बाद जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे डब्बा आप लगाएंगे, आपका बर्ड जो है बिल्कुल तैयार होगा बॉक्स के लिए। उसमें क्या एक्टिविटी थी कि फीमेल जो है वो बतख बन रही होती है, फीमेल जो है वो मेल को क्रॉस के लिए बुला रही होती है, मेल जो है वो फीमेल को फीड करवा रहा होता है, मेल जो है वो अपने कानों को जो है वो खड़का रहा होता है ऐसे 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 करके। इसका मतलब होता है कि मेल जो है वो आपका क्रॉस के लिए तैयार है। तो इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज़, और फीमेल या मेल जो है वो साइडों में से कहीं ना कहीं से जो है वो कोई ऐसी तिनके वगैरह या मुंज वगैरह जो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी जो है वो डब्बा लगाने से पहले आपके बर्ड की स्टार्ट हो जानी चाहिए। उसके बाद जैसे डब्बा आप देंगे तो इंशाल्लाह जिस दिन आप डब्बा लगाते हैं उसी दिन से बर्ड जो है वो आपकी नेस्टिंग स्टार्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद ऐसा ऐसा जो है वो दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन या हफ्ते बाद जो है वो आपके बर्ड का क्रॉस होना शुरू हो जाता है। क्रॉस होने के बाद अब लोग ये पूछते होते हैं कि अंडा कितने दिनों के बाद आता है। पहला जो अंडा होता है क्रॉस, जब फर्स्ट टाइम बर्ड आपका क्रॉस करता है, उसके बाद पहला अंडा, अगर तो वो, अब इसमें शर्त ये है कि अगर वो क्रॉस प्रॉपर तरीके से हुआ, ठीक है। क्रॉस ना होने के भी बहुत ज़्यादा रीज़न है, इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है वो बाद में मैं कोई एक वीडियो बना लूँगा, हो सकता है इसी सीज़न में बना लूँ, हो सकता है चंद दिनों में ही बना लूँ, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि कुछ लोगों की ये भी शिकायत आ रही होती है कि वकात में हमारे बर्ड को 1-1 महीना हो गया क्रॉस करते हुए, लेकिन जो है अंडा नहीं आ रहा यार अभी तक। इंशाल्लाह वो भी एक रीज़न होती है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम अगर आपके बर्ड का प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है वो क्रॉस हुआ है, उसके हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो पहला अंडा आ जाता है। पहला अंडा आने के बाद जब दूसरा अंडा आता है वो हर अल्टरनेट डेज में, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो उसका अंडा आना स्टार्ट हो जाता है। तो इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है वो नेस्टिंग शुरू कर देगा ये, और क्रॉस होना शुरू हो जाएगा और ब्रीड आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब मेरी क्या परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं लाजमी शेयर करूँगा। तो इसलिए कह रहा हूँ चैनल के अंदर आप लोगों ने लाजमी बने रहना है। मैं आपको दिखाऊँगा, आज तकरीबन कोई 7 तारीख आई थिंक होगी, या 6 या 7 तारीख है आज, तो मैंने जो है वो 16 तारीख को जो है डब्बा लगा दिया था। तकरीबन 20 दिन गुजर चुके हैं। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि किस किस डब्बे के अंदर कौन कौन कितने कितने जो है वो अंडे आ चुके हैं, और कौन कौन सी फीमेल अंडा अभी नहीं उतारा, उसकी क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये जो चंद पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताए हैं तैयारियों के हवाले से, ये एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करने का मकसद ये है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, सीज़न अभी जो है स्टार्ट है। अभी भी आप अपने बर्ड की डाइट अच्छी करें, कैल्शियम मल्टीविटामिन प्रॉपर की अच्छी कंपनी के जो इनको यूज़ करवाएं, अपने बर्ड को प्राइवेसी दें, टाइम दें, ज़्यादा छेड़खानी ना करें उनको साथ, ज़्यादा हिलजुल ना करें उनके साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई एक्टिविटी या किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वकात को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, मुझे दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।